अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अवैस और हम ये एक नया चैनल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम जो है पाकिस्तान के रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे और जो वीडियोज़ होंगे और आने वाले जितने भी मसाइल होंगे हम उनके ऊपर जो है वो बहस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आए तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आने वाले जो मसाइल हैं उनके अंदर जो है वो उनके मुतल्लिक़ जो है वो एक उनको खबर मिलती है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक है वो शुरू करेंगे ये शाह नेमतुल्लाह बहारी के रिलेटेड जितने भी मसलों के उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में जो इंकशाफात किए हैं हम उनके बारे में जो है वो बातें करेंगे, इनके हम बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या यहाँ अपनी किताबों के अंदर लिखा है। ठीक है, तो ये जो भी आज इस वीडियो में बोलेंगे वो सारा नेमतुल्लाह शाह की जो है वो बुक के अंदर से होगा। तो उन्होंने जो बुक थी वो सबसे पहले जो है वो दरअसल ये कुछ शेर के साथ जो है शेर होते हैं उनके अंदर जो है उनकी उसके साथ इन्होंने लिखा होता है जिसकी तशरीह की जाती है। तो उनके जो शेर है वो पहला जो है वो उन्होंने एक जो प्रेडिक्शंस की थी उसके अंदर सबसे पहले कि मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा, इसका नाम तैमूर शाह होगा और वो शाह बकरा होगा। ठीक है, तैमूर ने 1398 में दिल्ली फतह किया था। ठीक है, उसके बाद जो नंबर 2 पे है शहनशाह बाबर, इसके बाद काबुल का बादशाह, फिर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली ज़हर होगा। ठीक है, और 1504 में काबुल का हुक्मरान बना और 1526 में दिल्ली फतह किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जब सिकंदर से इब्राहिम बादशाह तक नौबत इस बात को यकीन से समझ के इसकी बादशाही में फितना जाहिर होगा। इब्राहिम लोदी ने 1517 से लेके 1526 तक हुकूमत की और मुख्तलिफ साजिशों का शिकार रहा। 1526 में बाबर के हाथों मारा गया। ठीक है, फिर उन्होंने जो प्रेडिक्शन की उसके अंदर फिर ज़ात बारी ताला की तरफ से बादशाही हुमायूं तक पहुंचेगी। इस दौरान कुदरत की तरफ से एक अफगान जाहिर होगा। हुमायूं ने 1530 से 1556 तक हुकूमत की। ठीक है, उसके बाद जो उनकी जो अगली प्रेडिक्शन है वो हुमायूं बादशाह को हादसा पेश आएगा, इसका नाम शेरशाह होगा और वो दुनिया में जाहिर होगा। हुमायूं मुल्क ईरान में जाएगा, पैगंबर की औलाद के पास ताकि इसकी कदर और मंजिलत कदरदानों वाली जमात से जाहिर हो, तो शहंशाह इसके हक में मेहरबानी फरमाएगा ताकि इसकी इज्जत का वकार एक हुक्मरान की हैसियत से जाहिर हो। जब वो हिंदुस्तान में लश्कर कशी करेगा, शेरशाह मर गया होगा और इसका बेटा इसकी जगह जाहिर हो गया होगा। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी। शेरशाह के इंतकाल के बाद इसका जलाल खान आया मगर हुमायूं ने इसे शिकस्त दे दी। उसके बाद जो अगला उन्होंने जो एक प्रेडिक्शन किया उसके अंदर ये इन्होंने 800 साल पहले जो है ना ये प्रेडिक्शन की थी। ठीक है, और अब आगे इस तरह हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। इसके बाद अकबर मुल्क पर जाहिर होगा। अकबर 1556 से लेके 1605 तक हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा। इसके बाद जो अगली प्रेडिक्शन है वो ये है कि इसके बाद जहांगीर आलम पनाह तहत जलवागर होगा और महताब कामल की तरह जाहिर होगा। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा। उसके बाद जब वो दारुल बका की तरफ सफर करेगा तो साहिब कुरान सानी यानी शाहजहां का जाहिर होगा। शाहजहां 1627 से 1658 तक हुक्मरान रहा और 1666 में कैद की हालत में इंतकाल किया। उसके बाद कुरन से ज्यादा यानी 40 साल से कम बादशाही करेगा। जब इसका बेटा इसके सामने ही इस वक्त तख्त पर जलवा अफरोज होगा। औरंगजेब आलमगीर 1658 से लेकर 1707 तक हुक्मरान रहा। इसके बाद
जो उन्होंने आगे प्रोडिक्शन की है वो इसके अहद में कितना फसाद होगा और मुल्क की हालत बहुत खराब हो जाएगी। उसके बाद अगली जो प्रोडिक्शन है वो अपनी आवाज को दुनिया में कुव्वत के साथ बढ़ देगा। वो इस जहान की हलकत का वाली बेगमा जाहिर होगा। इसके बाद इसी नवे आसमान की तरफ से एक फैसला जाहिर होगा। मालूम हो कि इसका नाम मुआज़म होगा। मुआज़म 1707 से लेकर 1712 तक हुक्मरान रहा। इसके बाद जो भी प्रेडिक्शन है वो इस तरह चंद साल तक वो बादशाही करेगा और जहाँ से रुखसत हो जाएगा तो इसका बेटा जाहिर होगा। फरस्तियार 1713 से लेकर 1719 तक हुक्मरान रहा। इसके बाद जो आगे उसकी प्रेडिक्शन है वो ये है कि इसके बाद मोहम्मद बादशाह जोर और कुव्वत वाला मुल्क हिंदुस्तान में आएगा और हिंदुस्तान जाहिर होगा। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा। उसके बाद नादर शाह ईरान से आएगा, वह हिंदुस्तान का तरफ छीन लेगा। अहद दिल्ली का कत्ल इसके तलवार के जोर से जाहिर होगा। 1739 में नादर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और बहुत खून रेजी फैली। इसके बाद जो टॉपिक है इसके बाद अहमद शाह कौमी जोर है वो हिंदुस्तान के मुल्क पर जलवागर होगा और इसका हुक्म जाहिर होगा। अहमद शाह कौमी 1748 में हिंदुस्तान का हुक्मरान बना। उसके बाद इसका नाम नानक होगा। दुनिया की तरफ रजू करेगी। इस बेअंदाजा फकीर का गरम बाजार जाहिर होगा यानी चर्चा होगा। 1469 में पैदा हुए और 1539 में इंतकाल हुआ। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद नहीं आई तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को आप रिपोर्ट ना कीजिएगा, क्योंकि आपके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो जो है वो हमारी पसंद करते हैं। ठीक है नाज़रीन, मिलते हैं। इसका जो पार्ट 2 है वो हम आगे जाके शेयर करेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।